मरता नहीं, क्योंकि अब तो पढ़ने लगी है गीता भी, अब तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने लगी है, अब तो वेद उपनिषदों का अध्ययन करने लगी है, क्योंकि संतों का सानिध्य उसने नहीं छोड़ा। हाँ, संतों का संग करके लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब तो वो जो है बहुत बड़ी विदुषी है, किसी की बात को जो है स्वीकार नहीं करती। जगत के कितने भी लालच दिए गए, तो पहले उसे लालच दिए गए, फिर उसे भय दिया गया, उसको मारने के लिए तमाम जो है तदबीरें की गईं, परंतु उसने अपना ये प्रण जो है छोड़ा नहीं। जब प्रण नहीं छोड़ता है कोई, बहुत पक्की बात है, क्योंकि हम उस घटना से घटित अनुभवी हैं। हम न विद्वान हैं, सीधी सी बात कहते हैं भाई साहब, न हम विद्वान हैं और न हमको जो है कुछ भाषांतर आता है, संस्कृत वंस्कृत हमको कुछ नहीं आती, ठीक है, न फारसी आए, न कुछ आता ही नहीं है। लेकिन वो समय मेरी जिंदगी में आ गया, जी हाँ, जिस समय के लिए मुझे मनुष्य की बुद्धि मिली और उसका जो है पूरा लाभ मिला। ऐसे ही आप सबको मिल सकता है, मीरा को भी मिला, वो समय आ चुका है। प्रयागराज में या हरिद्वार में गंगा का स्नान मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा जो है मेला लगता था। वहाँ के जो है राजस्थान के सभी लोग पैदल जाते थे मेला में गंगा जी स्नान करने के लिए। चल दिया काफिला, पूरा स्नान करने जा रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण भी चले जा रहे हैं। बीच में एक परमहंस संत, हाँ क्या कहने हैं, परमहंस संत, ठाकुर नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, यादव नहीं होता, हरिजन नहीं होता, परमहंस संत तो संत होता है। उसका आश्रम पड़ता था, नाम था उनका रैदास भक्त। जब वो वहाँ से जो है काफिला निकला, तो एक पंडित जी को बुलाया परमहंस जी ने कि जरा इधर आओ पंडित जी। ने क्या बात है रैदास भक्त, आप लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं? बोला हाँ जा तो रहे हैं, तो एक काम करना, हमारा ये जो है सिक्का निकाला, चलता होगा चांदी वांदी का किसी का, ये सिक्का जो है गंगा जी को अर्पण कर देना, और गंगा जी अपने हाथ से लें तो ही अर्पण करना। तो पंडित जी हंसे, ऐसा मुंह रखे है, गंगा जी के हाथ पांव हैं? अब जो बिना हाथ पांव वाला है वही तो हाथ पांव वाला है। ये अकल जो है बड़े बड़े पंडितों को नहीं है। जो बिना हाथ पांव वाला है, बिना नाक आंख कान वाला है। अच्छा, अब ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं होता है? सपने में आपके पास हाथ पांव हैं? सपने में नहीं है। और फिर सारे काम होते हैं कि हाथ पांव से कि नहीं होते हैं? ये जो चौपाइयाँ हैं वो तुम्हारे स्वप्न की घटना को ही तो घटित करती हैं। बिन पद चलो सुनो बिन काना। अब सपने में हाथ तो पड़े हैं यहीं, पैर यहीं पड़े हैं, लेकिन तुम सारे काम कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहीं कर रहे। तो ये तुम्हारी चर्चा है कि किसी अलल टप्पू भगवान की चर्चा है? परंतु मानते ही नहीं, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। परंतु ऐसे मत मान लेना, इस 3.5 हाथ के शरीर को भगवान मत मान लेना, अपने मन को भगवान मत मान लेना। सही। इनसे परे, इनसे जो है उत्कृष्ट होते जाओ, उत्कृष्ट होते जाओ। तो अब मीरा का जो है वो रैदास ने जब वो सिक्का दिया तो उन पाखंडियों ने सिक्का उठाया नहीं। मैं ये पाखंड शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आज ये पाखंड हमारे देश में चरम सीमा पर फैला हुआ है जी। छुपा हुआ, छुपे रूप में। वो कहने लगे रैदास
इस सिक्के को जो है पानी से जल से धो करके दो तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। रैदास ने कहा जैसी आज्ञा ब्रह्मदेव। उसको पानी से धोया और अलग खड़े हो गए और कहा देखो गंगा जी जब हाथ करके लें तभी देना। उन्हें कही नहीं लें तो कहीं वापस ले आना। हाँ भाव है श्रद्धा है विश्वास है। रख लिया पंडित जी ने, हंसते चले गए मजाक उड़ाते चले गए। कैसा जो है सिर्री हो गया है, यानी क्या समझता है अपने आप को। नहा धो लिए पंडित जी, सब लोग भूल गए रैदास का जो है सिक्का अर्पण करना भूल गए। फिर याद आई जब चल दिए तो सिक्का निकाल के बोले हे गंगे माते, रैदास भक्त ने जो है ये सिक्का आपके लिए जो है अर्पण किया है और आप जो प्रकट हो जाओ। इन्हों विश्वास ही नहीं था ब्राह्मणों को कि प्रकट हो जाएंगे। और ज्यों ही जो है अर्पण की बात किए गंगा जी जो है दोनों हाथ ऐसे किए प्रकट हो गई। भड़बड़ा के सिक्का छूट गया उनके हाथों में। तुरंत गंगा जी ने एक कंगन निकाल करके दिया और कहा ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। वो कंगन लेकर के ब्राह्मण देव चले। रास्ता में नियत खराब हो गई कि इतना सुंदर कंगन हाँ कहाँ रखा है, इसलिए जो है इसको चोरी तो कर नहीं सकते अपन, क्योंकि आज जैसा समय तो था नहीं कि झूठ बोल करके गंगा जी वाली बात है। झूठ बोल करके नहीं। गंगा जी पे तो उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है। और मैं सच कह रहा हूँ पाखंडियों को जो है सच्चाई पर कतई विश्वास नहीं है। सही। झूठी बातों पर इतना विश्वास है कि देखो कितनी भीड़ें लगाएं घूम रहे हैं झूठे कथनों पर, झूठी कार्यनामों पर, झूठी चीज़ों पर कितना बड़ा विश्वास। और ये सबसे सच्ची बात है, इससे ज़्यादा सच्ची और कोई बात है नहीं कि तुम्हारे अलावा भगवान और कहीं मिलेगा। इससे सच्ची बात है ही नहीं कोई। इस पे विश्वास नहीं किसी को। चल दिए रास्ते में उन्होंने योजना बना ली। ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि ये कंगन देंगे चल करके राणा जी को ये कंगन देंगे चल के, जिससे अपने को इनाम मिलेगा। अब वो इनाम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, इतना सुंदर कंगन है। वही किया, राणा जी को कंगन दिया जा करके। तो उन्होंने कहा ऐसे सुंदर कंगन का दर्शन तो मैंने आज तक नहीं किया। उन्होंने ये बात छिपा ली कि ये गंगा जी ने दिया है, ये बात छिपा ली। इनाम पा गए। वो गए रनवास में जब महारानी मीरा के पास, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये कंगन से ही रीझ जाएं शायद महारानी। तो जा कर के जो है उनको कंगन दिया। बड़े प्रेम से जो है कंगन लिया मीरा जी ने। पूछा राणा से कहाँ से आया है ये कंगन, कि वो एक पंडित दे गया है। तो देखो जब अच्छा होना होता है ना तब घटना ऐसे घटती हैं। मीरा के अंदर प्रेरणा हुई कि महाराज पंडित को बुलाओ, इसका दूसरा जोटिया कंगन भी चाहिए। जोड़ा होना चाहिए, बिना जोड़े के तो कंगन बेकार है। तुरंत पंडित को आहूत किया गया। पंडित जी आए, जब दूसरे कंगन की बात सुनी थर थर कांपने लगे। अब वो झूठ भी नहीं चल सकता। अब जो है सच्चाई पर आ गए। जब सच्चाई पर आ गए तो बात खुल गई कि ये कंगन तो रैदास के लिए गंगा जी ने दिया था, और महाराज तुम हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई जो है दूसरा कंगन ला के दे सकता है तो केवल रैदास भक्त दे सकते हैं। गए राणा जी, उनके पास पहुँचे, जाकर के आदर सत्कार किया परमहंस जी ने, संत जी ने। बातचीत हुई, बात बताई गई। तो शहर से जो है उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, ये काहे के चक्कर में फंस गए, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो कही देव दूसरा कंगन। राणा जी बोले दूसरा कंगन दीजिए। तो घर से जो है कठौता में पानी भर लाए और पानी भर के सामने रख लिया
और उसी को गंगा जल मान करके आहुत किया और कहा कि पटरानी, अगर मेरे मन में जो है आपके प्रति पूरा समर्पण है तो मन चंगा हो जाए तो कठौती में आप प्रकट हो जाए। मन चंगा तो कठौती में प्रकट हो गई, कठौती में गंगा जी। और दूसरा कंगन भी दे दिया। जब मीरा जी को दोनों कंगन मिले, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मीरा जी ने कहा कि अब मुझे भगवान कृष्ण से मिलवाने में कोई देरी नहीं। रात का समय हुआ, राणा जी से आज्ञा लेकर के तुरंत चली गई और आर्द्र रात्रि में जाकर के गुरुदेव का दरवाजा खटखटा दिया। जब उधर अंदर से आवाज आई, कौन? तो उन्होंने कहा, मैं हूं मेवाड़ की पटरानी मीरा। रैदास जी बोले कि हम स्त्रियों से रात्रि में मिलन नहीं करते। उन्होंने कहा कि महाराज, ये क्या गजब की बात कह रहे हो? हमने तो ये सुना है कि एक कृष्ण के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां ही हैं। जो इतनी मीरा की बात सुनी, गुरुदेव जो है दोनों पैर भागे, तुरंत दरवाजा खोल दिया। और दरवाजा खोला तो मीरा जी जो है उनके चरणों पर नतमस्तक हो गई और कहा कि भगवान, ये कंगन वंगन तो बहाने की बात है, अब हम आपसे चाहते हैं कि आप मुझे भगवान कृष्ण से जो है मिलवा दीजिए, क्योंकि वही मेरे सर्वस्व हैं। वहाँ उन्होंने जो उपदेश दिया है, और उस उपदेश का नाम ही क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। रैदास जी ने कहा कि मीरा, तू जो बारीकी दूल्हा दुल्हन की बात लिए फिरती है ना, इसको त्याग दे। तू ही दूल्हा है, तू ही दुल्हन है, तू ही मीरा है, तू ही कृष्ण है। कृष्ण और मीरा दो नहीं, राधा और कृष्ण दो है नहीं, सीता और राम दो नहीं। एक पद आता है वहां का है पुष्प वाटिका का, राम को देख करके जनक नंदनी वाटिका में खड़ी की, ये अंदर की बात है, खड़ी रह गई। राम देखे सिया, तुम सीता बनो तो तुम अपने को सीता स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी चेतना को भूले हुए हो। चेतना नाम सीता। तुम देह को लेकर मैं करते रहते हो, तुम अहंकार को लेकर मैं करते रहते हो, तुम बुद्धि को लेकर मैं। बुद्धि बन ज्ञानी बना, मन मान ध्यानी बना, देह अभिमानी। जाने किस किस को मैं, अपनी चेतना को मैं स्वीकार करो तो चेतना के सामने चेतन खड़ा होगा और कोई होगा ही नहीं। और उसे जरूरत किसकी है? ये चेतना ही सर्वत्र जो है संसार में, सर्वत्र जड़ संसार को चैतन्य कर रही है। मेरी चेतना से भगवान कृष्ण यही तो समझा रहे हैं, मेरी चेतना से ये समस्त जगत चैतन्य सा भास रहा है, ये कोई दूसरा थोड़ी है। तो राम को देख करके जनक नंदनी वाटिका में खड़ी रहे। राम देखे सिया, और सिया राम को ऐसी मस्ती फिर अड़ी की। इसका नाम मस्ती है महाराज। मुझे मेरी मस्ती वहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। मस्त राम मस्ती में तो आग लगे गृहस्थी में, बस्ती में, सब में आग लगा दो, लगाकर सब कर मन में आग। अरे मन तू निज स्वरूप में जाग। आज मीरा को वो धन मिल गया जिस धन की उसे तलाश थी, और कहने लगी कि गुरुदेव मुझे मेरा दूल्हा मिल गया। हाँ, मुझे मेरा दूल्हा मिल गया। इसी पद को उन्होंने परमार्थ अर्थ में फिर लिखा। पहले जो है ये बात सही है कि आपको हमको पहले जो है सगुण में ही साधना करनी पड़ती है।
लेकिन ये सगुणता सत्य नहीं है। ये सगुणता केवल सहायक है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। अगम निगम नाना चरत, शून्य मुनि मन भ्रम। ये सगुण को जानना कोई जो है जरूरी नहीं है, केवल सगुण साधना के लिए है। और प्राप्ति तो हमेशा प्राप्त की ही होगी। सो सगुण की अपेक्षा से निर्गुण कह दिया है। नहीं, निर्गुण फिरगुण कुछ नहीं, आप ही हैं। न सगुण अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो मीरा जी क्या कहती हैं, आप लोग भी दोहराइए। सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, 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 सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। पचरंग चोला पहन सखीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी, झुरमट खेलन जाती, झुरमुट खेलन जाती। अब ये 5 रंग का चोला यही है जो ये शरीर है, चित जल पावक गगन। ये बहुत आध्यात्मिक पद है। इसको अगर देह बनकर के गाओगे या सुनोगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी, और मीरा बनकर के गाओगे और सुनोगे तो आज ही तुमको जो है अमर पद मिल जाएगा। पचरंग चोला पहन सखीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं तो झुरमट खेलन जाती, मैं तो झुरमुट खेलन जाती, झुरमुट में मोए मिलो सामरो, झुरमुट में मोए मिलो सामरो, खोल मिली तन गाती, खोल मिली तन गाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। ये जो 3 शरीर हैं तुम्हारे, तीनों शरीर, हाँ, जब तक इनसे तुम निर्वस्त्र नहीं हो जाओगे, यही वस्त्र तो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन वस्त्रों को उतार करके फेंक दो, फिर जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा गिरधर होगा और कोई नहीं होगा। सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, लिख भेजे पाती, मेरो पिया मेरे हृदय बसत है, मेरो पिया मेरे हृदय बसत है, ना कहूँ आती न जाती, ना कहूँ आती न जाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सूरज भी जाएगा चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएगा चंदा भी जाएगा, जाएंगे धरन काशी, जाएंगे धरन काशी, पवन और पानी दोनों ही जाएंगे, पवन और पानी दोनों ही जाएंगे, अजर अटल रहे अविनाशी, अजर अटल रहे अविनाशी, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो
खीरी में तो सुरत निरत का दिवला जोया। सुरत निरत का दिवला जोया। देखो सुरत निरत क्या है? आपका जो मन संसार में लगता है वहां से हटा करके परमात्मा में आत्मा में लगा दो, ये तो हो गई सुरति। और जगत से हटाना हो गया निरति। क्योंकि एक ही चीज है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हाथों सो श्याम संग। हाँ, अब एक था वो तुमने जो है अपनी आत्मा अपनी चेतन में लगा लिया, ठीक है। अब संसार तो अपने आप निरत है। सुरत निरत का दिवला जोया। सुरत निरत का दिवला जोया। मनसा कर ल्यो पाती। मनसा कर ल्यो पाती। सुरत निरत का दिवला जोया। सुरत निरत का दिवला जोया। मनसा कर ल्यो पाती। मनसा कर ल्यो पाती। और इसलिए इतना करो कि हाँ किसी दूसरे से नहीं, जैसा हित हराम से ऐसा ही हर से हो। इसका अनुभव करो। देखो अनुभव है, भागते रहते हो दुकान के लिए, मकान के लिए, बच्चों के लिए, नहीं भागते रहते हो। कितना हित है। ऐसा ही अब तू अपनी निज आत्मा से हित कर ले, बस काम बन जाएगा। प्रेम हटी का तेल जलाया। प्रेम हटी का तेल जलाया। प्रेम हटी का तेल मंगाया। प्रेम हटी का तेल मंगाया। जला करे दिन राती। जला करे दिन राती। ये फर्क है। जो अपने आप में संत लोग सज्जन लोग अपने में जीते हैं, घटनाएं उनको भी परेशान करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में जी रहे हैं उन्हीं के साथ घटनाएं घटित होती हैं। घटनाएं उनको भी परेशान करती हैं। लेकिन वो एक बार का जिक्र है, हमारे गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और पीछे जो है जगदीश को याद होगा, खड़बड़ खड़बड़ बर्तनों की हो रही थी। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज अभी तो आप प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन प्रवचन के बाद जब आप बैठते हैं तो ये सब आपको डिस्टर्ब नहीं करते? चें भैं में होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब हम ये सब परेशान करते हैं तो हम अपने घर में घुस जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। हाँ, और देखो अपने घर में तुम जाते हो ना, जब सब लोग जाते हो लेकिन प्रकृति के द्वारा भेजे जाते हो, तब ये संसार रहता ही नहीं, सारी खड़बड़ बंद हो जाती है। खड़बड़ बंद हो जाती है। ऐसे ही जो है मीरा कह रही है, प्रेम हटी का तेल मंगाया। प्रेम हटी का तेल मंगाया। जला करे दिन राती। जला करे दिन राती। सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। सतगुरु मिलिया संशय छूटा। सतगुरु मिलिया संशय टूटा। घट पायो पर काशी। घट पायो पर काशी। सतगुरु मिलिया संशय छूटा। सतगुरु मिलिया संशय टूटा। घट पायो पर काशी। घट पायो पर काशी। मोर माया दोनों ही छूटे। मोह माया दोनों ही छूटे। तो मीरा झूठ बोल रही है क्या? नहीं, हम वही लोगों से पूछ रहे हैं, अपने ही लोगों से। मीरा झूठ बोल रही है, बिल्कुल सच्ची बोल रही है। और इसी कलयुग की है नारी हो, कलयुग की तुम आदमी हो। हाँ, काहे को चक्कर में पड़े हो? दूसरे कहें तुम्हें मोही कहने दो, दूसरे कहें तुम्हें जो है क्रोधी कहने दो। बड़े वकील साहब क्रोधी हैं,
हम बने रहते में क्रोधित, तुम्हारे सिद्ध करने से हम क्रोधित हो जाएंगे। मोह और माया दोनों ही छूटे, मोह और माया दोनों ही छूटे। गावे मीरा दासी, गावे मीरा दासी, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि। इसी प्रकार से हम लोग मीरा जी का अनुकरण करें, तुलसी जी का अनुकरण करें, कबीर जी का अनुकरण करें, संतों का अनुकरण करें, भक्तों का अनुकरण करें और अपने जीवन को धन्य बना लें। यहाँ सेठ साहूकारों का अनुकरण करके जीवन बर्बाद हो जाएगा, प्रतिष्ठित नेताओं का अनुकरण करके जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बचाओ और सत्संग में मन लगाओ, और अगली बार संख्या अधिक होनी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।